दोस्तों, बारिश का मौसम आते ही हम सोचते हैं कि अब गर्मी से राहत मिलेगी और मौसम सुहाना हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी मौसम में हमारी रसोई की कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें हम बेहद हेल्दी और रोज़ खाने लायक समझते हैं, वह हमारे पेट के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एच के सरी चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएंगे कि कौन सी चीज़ कब और कैसी खानी चाहिए ताकि आपका पेट पूरे मानसून में बिल्कुल फिट रहे। तो चलिए जानते हैं, बारिश के दिनों में सिर्फ बाहर का पानी ही नहीं बदलता, बल्कि हवा में नमी बढ़ने से हमारे खाने की प्रकृति भी बदल जाती है। और सबसे बड़ी बात, इस मौसम में हमारी पाचन शक्ति भी पहले जैसी तेज नहीं रहती। यही वजह है कि कुछ खाद्य पदार्थ जो सामान्य दिनों में फ़ायदेमंद माने जाते हैं, मानसून में गैस, अपच, पेट दर्द, ब्लोटिंग और दस्त जैसी समस्याओं का कारण बन सकते हैं। आज हम जानेंगे ऐसे 11 डेली फूड्स के बारे में जिन्हें बारिश के मौसम में खाते समय आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। और दोस्तों, इनमें से पहले दो चीज़ें तो ऐसी है जिन्हें ज़्यादातर लोग हेल्दी समझकर रोज़ खाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से, कच्चे स्प्राउट्स। दोस्तों, स्प्राउट्स को प्रोटीन, फाइबर और पोषक तत्वों का खजाना माना जाता है, लेकिन बारिश के मौसम में इन्हें कच्चा खाना आपके पेट के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि स्प्राउट्स को उगाने के लिए नमी और गर्म वातावरण की ज़रूरत होती है। लेकिन यही नमी और गर्मी बैक्टीरिया के पनपने के लिए भी अनुकूल माहौल बना सकती है। अगर स्प्राउट्स को सही तरीके से साफ़ या स्टोर न किया गया हो तो इनमें हानिकारक बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं, जिससे पेट में ऐंठन, गैस, अपच या दस्त जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए मानसून में स्प्राउट्स को कच्चा खाने के बजाय हल्का उबाल कर या अच्छी तरह पका कर खाना ज़्यादा सुरक्षित विकल्प हो सकता है। नंबर 2 में है पोहा यानी चिवड़ा। अब यहाँ बहुत से लोगों को हैरानी हो सकती है, क्योंकि पोहा तो हम हल्का और हेल्दी नाश्ता मानते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में यही पोहा अगर ठीक से स्टोर न किया गया हो तो हवा में नमी को बहुत जल्दी सोख लेता है। नमी के कारण इसमें सीलन आ सकती है और अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो इसकी गुणवत्ता भी खराब हो सकती है। ऐसा पोहा खाने से कुछ लोगों को भारीपन, गैस, ब्लोटिंग या अपच की समस्या हो सकती है। इसलिए बारिश में पोहा इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छी तरह जांच लें। अगर उसमें सीलन की गंध या नमी महसूस हो तो उसे इस्तेमाल न करें और हमेशा ताज़ा पोहा बनाकर ही खाएं। दोस्तों, याद रखिए, बारिश में सिर्फ यह देखना ज़रूरी नहीं है कि खाना हेल्दी है या नहीं, यह भी देखना ज़रूरी है कि वह खाना कितना ताज़ा है और उसे किस तरह रखा गया है। नंबर 3 है कढ़ी और दूसरे जल्दी खराब होने वाले डेयरी वाले व्यंजन। दोस्तों, बारिश के मौसम में कढ़ी, दही और दूसरी डेयरी से बनी चीज़ों को लेकर थोड़ी सावधानी रखना ज़रूरी है। कढ़ी अपने आप में एक पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन है, लेकिन अगर इसे बहुत देर तक कमरे के तापमान पर रखा जाए या ठीक से स्टोर नहीं किया जाए तो यह नमी और गर्मी वाले मौसम में इसकी गुणवत्ता जल्दी खराब हो सकती है। खासकर अगर कढ़ी में इस्तेमाल किया गया दही पहले से ख़राब हो या ज़्यादा खट्टा हो। कढ़ी को बनाने के बाद लंबे समय तक बाहर रखा जाए या कुछ लोगों को पेट में भारीपन, गैस या पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है। इसलिए बारिश के मौसम में कढ़ी हमेशा ताज़े दही से बनाएं, अच्छी तरह पकाएं और बनाने के बाद इसे लंबे समय तक कमरे के तापमान पर ना छोड़ें। अगर कढ़ी को बाद में खाना है तो उसे सही तरीके से ठंडा करके फ्रिज में रखें और दोबारा खाने से पहले अच्छी तरह गर्म करें। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बारिश में कढ़ी खाना बंद कर दें। ताज़ी और अच्छी तरह पकी हुई कढ़ी सामान्यतः स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन हो सकती है। बस बारिश के मौसम में इसकी ताजगी और स्टोरेज का ध्यान रखना ज़रूरी है। नंबर 4 में है कच्ची पत्तेदार सब्जियां। पालक, मेथी और दूसरी पत्तेदार सब्जियां पोषक तत्वों से भरपूर होती है, लेकिन बारिश में इनके पत्तों पर मिट्टी और कीटाणु चिपके हो सकते हैं। इसलिए इन्हें अच्छी तरह धोकर और अच्छी तरह पकाकर ही खाना चाहिए। खासकर अगर सब्जी में मिट्टी या गंदगी ज़्यादा हो तो सफाई पर विशेष ध्यान दें। नंबर 5 है स्ट्रीट फूड और खुले में रखा खाना। बारिश में गर्मा गर्म पकौड़े और चाट देकर
मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन खुले में रखा खाना, इस्तेमाल किया गया पानी और लंबे समय से रखा हुआ तेल पेट की समस्या बढ़ा सकता है। इसलिए बाहर का खाना खाते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और ऐसी जगह का खाना ना खाएं जहां हाइजीन पर ध्यान ना दिया जाता हो। नंबर 6 है बहुत ज़्यादा तला भुना खाना। बारिश में पकौड़े और तली हुई चीज़ें खाने का मन ज़रूर करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तला भुना खाना पाचन तंत्र पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है। इससे कुछ लोगों को एसिडिटी, गैस और भारीपन की समस्या हो सकती है। इसलिए स्वाद के साथ संतुलन भी ज़रूरी है। नंबर 7, सूजी, बेसन या आटे का हलवा। दोस्तों, बारिश के सुहावने मौसम में गर्मा गर्म हलवा खाने का मज़ा तो आता है, लेकिन यह आपके मेटाबॉलिज्म को पूरी तरह सुस्त कर देता है। कारण यह है कि देसी घी, चीनी और भारी अनाज का यह मेल चौमासे में आसानी से प्रोसेस नहीं हो पाता। आयुर्वेद के अनुसार इस मौसम में शरीर की कैलोरी बर्न करने की क्षमता प्राकृतिक रूप से कम होती है, जिससे इतना भारी भोजन शरीर में कफ दोष को बढ़ा देता है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार हलवे में मौजूद अत्यधिक घी और सिंपल शुगर आंतों के स्वाभाविक मूवमेंट को धीमा करते। यही वजह है कि हलवा खाते ही दिन भर आलस बना रहता है, पेट फूला हुआ महसूस होता है और पाचन की गति रुक सी जाती है। अगर आपको हलवा खाना ही हो तो बहुत कम घी चीनी के साथ दोपहर में ही लें। नंबर 8, पहले से रखा हुआ खाना। बारिश के मौसम में खाना लंबे समय तक बाहर रखने से उसकी गुणवत्ता खराब हो सकती है, खासकर चावल, दाल, सब्जी और दूसरी पकी हुई चीज़ें जो कमरे के तापमान पर लंबे समय तक रखने से बचें। खाना जितना ताज़ा होगा उतना ही अच्छा होगा, इसलिए आप उतना ही भोजन बनाएं जितनी ज़रूरत है। नंबर 9, रात में राजमा चावल। पसंदीदा राजमा चावल अगर बारिश की रात में खाया जाए तो यह आधी रात को पेट में तेज़ दर्द उठा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार राजमा पचने में बहुत भारी होता है और यह वात यानी गैस को तेज़ी से बढ़ाता है, जिन्हें पचाने के लिए आंतों को बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। जब रात में मेटाबॉलिज्म पहले से धीमा होता है तो पेट में भयंकर गैस और ब्लोटिंग होती है। इसलिए राजमा चावल का मज़ा हमेशा दोपहर के भोजन में ही लें। नंबर 10 है शहद। दोस्तों, वज़न घटाने के नाम पर सुबह सुबह बहुत गर्म पानी में शहद मिलाकर पीना बारिश में पेट की संवेदनशीलता को बढ़ाकर एसिडिटी कर सकता है। इसका कारण शहद का बदलता स्वभाव है। आयुर्वेद के स्पष्ट निर्देश है कि अत्यधिक गर्म चीज़ों के साथ शहद मिलाकर पीने से इसका गुण विषैला यानी असामान्य हो जाता है। बारिश के दिनों में शरीर में पित्त यानी गर्मी कुदरती तौर पर बढ़ा हुआ होता है। फूड साइंस के अनुसार शहद को जब 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म पानी में मिलाया जाता है तो इसके प्राकृतिक एंजाइम्स नष्ट हो जाते हैं और इसके केमिकल बॉन्ड्स टूटने से आंतों में इरिटेशन यानी जलन पैदा होती है। इससे पेट में तुरंत एसिडिटी और सीने में जलन होने लगती है। शहद का सेवन हमेशा सामान्य या हल्के गुनगुने पानी के साथ ही करें। नंबर 11 है शक्कर। दोस्तों, चीनी का हेल्दी विकल्प समझकर जो गुड़ की शक्कर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वही बारिश की नमी के कारण पेट में गैस और एसिडिटी बना रही है। यह समस्या गुड़ के पाउडर द्वारा हवा में नमी सूखने पर शुरू होती है। आयुर्वेद के अनुसार नमी के संपर्क में आते ही गुड़ आंतों के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाला बन जाता है। रसायन विज्ञान के अनुसार जैसे ही गुड़ की शक्कर में नमी घुलती है उसमें माइक्रोबियल फर्मेंटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उसका स्वाद हल्का खट्टा होने लगता है। जब आप ऐसी सिली हुई शक्कर को चाय या दूध में डालकर पीते हैं तो यह पेट में जाकर ब्लोटिंग, पेट फूलने और गले में कफ जमने जैसी समस्याएं पैदा करती है। अब नंबर है 12, बिना धोए फल और सब्जियां। दोस्तों, बारिश के मौसम में फल और सब्जियों को बिना धोए खाना बिल्कुल सही आदत नहीं है। इन पर मिट्टी, धूल और दूसरे दूषित पदार्थ हो सकते हैं, इसलिए इन्हें साफ़ पानी से अच्छी तरह धोकर ही इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, बारिश के मौसम में इन चीज़ों को पूरी तरह बंद रखना ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़रूरी है ताजगी, साफ़ सफाई, सही तरीके से स्टोरेज और संतुलित मात्रा। और अगर आपको बार बार दस्त, उल्टी, तेज़ पेट दर्द या कोई गंभीर समस्या हो रही हो तो घरेलू उपायों पर निर्भर रहने के बजाय डॉक्टर से सलाह जरूर लें। आपको इनमें से कौन सी चीज़ बारिश में सबसे ज़्यादा खाना पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।